हम सभी महिलाएं कभी न कभी एक बार तो ये ज़रूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसान हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ छोटे छोटे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने रोज़मर्रा के काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं, अपने समय और पैसे भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप्स। जैसे क्या होता है, कभी कभी हम चावल पहले बना देते हैं और खाने वाले लोग तैयार नहीं रहते हैं, या फिर घर का कोई मेंबर ऐसा है जो नहीं खाना खाए रहता है और चावल साथ में बना देते हैं तो चावल ठंडा हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ माइक्रोवेव है तब तो उसमें गर्म कर सकते हैं, लेकिन लाइट नहीं है तो गर्म करने में भी दिक्कत होती है और हर किसी के यहाँ माइक्रोवेव नहीं होता है। तो क्या कीजिए, प्रेशर कुकर में चावल को रहने दीजिए, इसको खाली नहीं कीजिए और इसको गैस पर चढ़ा दीजिए। लीजिए थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, इस तरह से थोड़ा सा पानी लेना है। लगभग 2 चम्मच के करीब पानी ले लीजिएगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपका चावल नीचे से गीला हो जाएगा। अब बस इसका ढक्कन लगा दीजिए और फ्लेम एकदम लो रखिएगा। लो फ्लेम पर 5 मिनट तक गैस पर इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 5 मिनट में हम देखेंगे हमारा चावल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। ऐसा लगेगा कि अभी अभी हम इसको बनाए हैं। तो इस तरह से अगर आपके यहाँ भी चावल ठंडा हो जा रहा है और लाइट नहीं है, गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रेशर कुकर में ही फिर से चावल को बढ़िया से गर्म कर सकती हैं। गर्मियों में हर किसी के यहाँ खरबूजा खूब आता होगा, तो मेरे घर भी खूब आता है। तो क्या करेंगे, इसका सारा बीज निकाल लेंगे। जितना भी खरबूजा आप कट कीजिए उसका बीज निकाल लीजिए और इसको एक मोटी जाली की छन्नी में डालकर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से धुल लीजिए। तो 2 से 3 पानी से आप चाहे तो अच्छे से धुल लीजिए और थोड़ा बहुत अगर इसमें लगा भी रह जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और धुलने के बाद क्या कीजिए, इसको डाल दीजिए मिक्सी जार में। और ये जो पानी बचा है इस पानी को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे पौधों के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसको आप अपने पौधों में डाल दीजिएगा, इससे पानी की बचत भी होगी और आपके पौधे भी हेल्दी होंगे। तो जो बीज हम मिक्सी जार में डाले हैं इसी से बनता है मगज। मगज मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। तो क्या करेंगे, हम इसको फेंकेंगे नहीं, इसका बहुत अच्छा यूज करेंगे। तो इसको मिक्सी जार में डालेंगे, साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसको देखिए, मैं इसका पेस्ट तैयार कर ली हूँ, गाढ़ा पेस्ट तैयार है। आप अपने हिसाब से पानी कम ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो अब इसको हमें स्पून से चलाते हुए अच्छी तरह से सारा पेस्ट निकाल लेना है। दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसानी से इसका पेस्ट निकल जाएगा। बस थोड़ी सी मोटी जाली की छन्नी लीजिएगा, एकदम फाइन वाली नहीं लीजिएगा। तो देखिए इसका सारा जितना भी पेस्ट था सब निकल गया है और ये जो इसका छिलका था ये अलग हो गया है। तो इस छिलके को हम फेंक देंगे। अब लेना है आइस ट्रे। आइस ट्रे में इसको डाल दीजिए, चाहे तो छोटी छोटी कटोरी में भी डाल सकते हैं और इसको आप रख दीजिए फ्रीजर में। फ्रीजर में अच्छी तरह से ये जम जाएगा। फिर आप इसका यूज किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे कि कोई शाही सब्जी बना रहे हैं, मटर पनीर, मशरूम मटर, या फिर कोई भी ऐसी सब्जी जिसमें आप मगज का यूज करते हैं, काजू का यूज करते हैं, तो उसमें आप इसका मगज के बजाय इसको डाल सकते हैं। या फिर खीर वगैरह बना रहे हैं या फिर कोई स्मूदी बना रहे हैं, आजकल गर्मी का मौसम है तो शरबत बना रहे हैं, तो उसमें इसको डाल सकते हैं। बहुत सारा इसका यूज है। इसको आप फ्रीजर में स्टोर करके पूरे 1.5 से 2 महीने तक रख भी सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि लाइट नहीं जानी चाहिए, मतलब गर्मियों में लाइट पूरे 24 घंटे के लिए कहीं कहीं पर कट जाती है, तो उस तरह से होगा तब ये खराब हो सकता है। आपका फ्रीजर अगर ठंडा रहेगा तो ये खराब नहीं होगा, पूरे 1.5 से 2 महीने तक आप इसको रख सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल टिप है, बहुत ही महंगी चीज़ है ये। मार्केट से आप मगज लाते हैं तो आपको पता ही होगा कि कितना महंगा मिलता है। तो घर में ही जिस बीज को हम फेंक देते उससे हम इसको बनाकर तैयार कर लिए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें बीज नहीं है। आप इसको किसी वैसी रेसिपी में डालना चाहें जिसमें मगज का बीज साबुत रहता है तो नहीं डाल सकते, लेकिन जहाँ पर मगज का बीज आप पीस कर यूज करते हैं वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से निकाल लीजिए और जिस भी रेसिपी में डालना है डाल दीजिए। बाकी का फिर से डीप फ्रीजर में स्टोर करके रख लीजिए। तो बहुत ही अच्छी टिप है, बहुत ही यूजफुल टिप है और मनी सेविंग टिप है। इसको आप भी अपना सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
अब ये जो पेस्ट बच गया है इसका भी बहुत अच्छा यूज हम करेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए एक ग्लास लेंगे और इसमें डालेंगे गोंद का तीरा। तो गोंद का तीरा गर्मियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, शरीर को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है। 2 से 3 टेबल स्पून आप अपने हिसाब से गोंद का तीरा डाल दीजिए। इसको भिगाया जाता है 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर इसके साइज़ के हिसाब से आप इसको भिगा सकते हैं। तो जब ये अच्छे से फूल जाए, इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए, फिर आप इसको यूज कीजिए। तो 3 से 4 टेबल स्पून अपने हिसाब से डाल दीजिए और इसी के साथ में ये पेस्ट डाल दीजिए। मगज का पेस्ट अपने हिसाब से जितना गाढ़ा पतला रखना है, और उसके बाद डाल दीजिए ठंडा पानी। अब इसमें मीठे के लिए आप गुड़, चीनी, मिश्री या फिर शहद कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शहद ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से मीठा कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बहुत ज़्यादा ठंडा इसको रखना है तो कुछ आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी हमारा ये एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के पैकेट्स वाले मसाले या फिर किसी भी चीज़ को लेकर। तो जब भी हम इसमें से सामान निकालते हैं तो यहाँ से फिर से सील करके रबर बैंड लगा देते हैं, या तो फिर सेलो टेप लगा देते हैं, जिससे कि इसमें जो सामान है वो ख़राब ना हो। तो इसके लिए हमें रबर बैंड और सेलो टेप की ज़रूरत पड़ती है। तो आज बहुत अच्छी टिप लाई हूँ जिससे आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की, फिर भी आपका ये जो पैकेट है अच्छे से सील हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे देखिए ये पैकेट है ना, तो इसका 3 भाग हमें निकाल देना है। ये वाला भाग निकाल देंगे और इधर का निकाल देंगे और ये इधर का। ठीक है, अब आप वीडियो ठीक से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान तरीका है, कोई भी इसको कर सकता है। तो ये देखिए, इधर से हम ऐसे करेंगे और इधर से भी इसी तरह से ऐसे कर देंगे। और अब इसका ये बचा हुआ भाग जो हम छोड़े थे, इसको इसमें अच्छे से सील कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये बहुत अच्छे से सील हो जाएगा, देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, बिल्कुल भी इसमें ना तो एयर जाएगा ना ही नमी जाएगी। इस तरह से आपको ना तो रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी ना ही सेलो टेप की। बहुत अच्छी टिप है, मुझे तो ये टिप बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको पहले से पता थी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी वैसे तो हम सभी पहनते हैं, पर डे नहीं पहनते हैं, लेकिन कभी जैसे कुछ फंक्शन वगैरह है तो मैचिंग का पहनते हैं। तो ये ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करता है, तो इसको हम पहनते हैं तो कान में खुजली होती है, और 1-2 दिन अगर पहने भी रह जाते हैं तो पानी जैसा निकलने लगता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ जिससे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत आसानी से, बहुत आराम से पहन सकती हैं। तो हमें चाहिए लहसुन। लहसुन हम सभी के घरों में होता ही है। तो क्या करेंगे, 1 पीस ये लहसुन का ले लेंगे और इसकी जो डंडी होती है, डंडी को लहसुन में 3-4 बार इस तरह से डालेंगे और फिर निकाल लेंगे। और इसके बैक साइड में यहाँ पर भी लहसुन का थोड़ा सा रस लगा देंगे। इससे लहसुन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे इन्फेक्शन किसी तरह का है या कुछ है तो वो ठीक हो जाता है। तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर पहनने के शौकीन हैं, कभी कभार, रोज़ के लिए तो नहीं है लेकिन कभी कभार पहनने के शौकीन है, तो इस तरह से लहसुन का रस थोड़ा सा इसमें लगा लीजिए और फिर पहन लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।